सब में ये टॉपिक निश्चित रूप से आता है। आमेर का इतिहास या आप जयपुर का इतिहास कह लीजिए। इसमें आज लगभग 30 क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है। इन 30 क्वेश्चनों के माध्यम से 1137 में जब दुल्हे राय जी के द्वारा यहाँ पर कछवाहा वंश की नींव डाली जाती है जयपुर में, आमेर में, उस समय से लेकर के और जब राजस्थान का एकीकरण होता है उस समय तक के जो शासक हैं मान सिंह सेकंड, इन सब के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं मध्य में बीच में, उन सब के बारे में महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हैं फैक्ट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में से आप मान के चलिए कि 99% आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं इन फैक्ट को टच करता हुआ निकलेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, शेयर करें, और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसके साथ ही 1857 की जो क्रांति है हिंदुस्तान की, उसका वीडियो अपलोड किया था और उसके लगभग 50-60 क्वेश्चन हैं, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो कल तक अपलोड कर दूंगा। तो आपने 1857 की क्रांति का जो मैटर है वो सारा पढ़ लिया होगा, और पढ़ लीजिए जो आपके पास है। कल के 50-60 क्वेश्चन में फिर से पूरी क्रांति रिवीजन होगी और एक प्रकार से आपका वो टेस्ट पेपर है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, आमेर के कछवाहा वंशीय शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे? देवली, साणंद, बदायूं और नरवर। तो देखिए, मूल रूप से ये नरवर के थे जो कि एमपी में है, और 1137 में नरवर के रहने वाले थे दुल्हे राय जी। दुल्हे राय जी 1137 ईस्वी में यहाँ आते हैं, और दुल्हे राय जी का एक दूसरा नाम था तेजकरण। तो ये एक ही व्यक्ति है। यहाँ आने के बाद इन्होंने रामगढ़ के मीणाओं को पराजित किया, जयपुर में पड़ता है रामगढ़, और मीणाओं को पराजित करने के बाद में अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया। उसके बाद दौसा के जो बड़गुजर हैं उनको पराजित किया, लालसोट को विजित किया, और आसपास के क्षेत्र को विजित करते हुए एक शासक का नाम आएगा कोकिल देव। ये महत्वपूर्ण है। इस कोकिल देव ने 1207 आमेर के मीणाओं को पराजित किया, और तब से जो इनकी राजधानी है वो कौन सी बन गई? आमेर। तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के कछवाहा वंश की ओर से खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था। यह आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिए। राइट आंसर क्या है इसका? पृथ्वीराज। पूरा नाम क्या है? पृथ्वीराज कछवाहा। अब खानवा के युद्ध में 1527 में इन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी। ये जो पृथ्वीराज है ये सांगा का सामंत था। अब चूंकि सांगा की सहायता की और सांगा की वीरता से बहुत प्रभावित होता है पृथ्वीराज, तो सांगा के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रख देता है सांगा, जिसने जयपुर में क्या बसाया? सांगानेर बसाया। तो थोड़ा फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। उसके पश्चात हैं, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनकी अधीनता स्वीकारने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन था? उदय सिंह, कल्याणमल, भारमल और मानसिंह। तो सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की थी? तो वो है भारमल। आप देखिए होता क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए। 1562 में जब अकबर है वो इस ढूंढाड़ प्रदेश से होते हुए और अजमेर में जियारत करने के लिए जाता है, अजमेर, जो अजमेर में दरगाह है ख्वाजा साहब की, तो रास्ते में वो जयपुर से होके निकलता है, आमेर से। उस समय आमेर के पास में सांगानेर में एक व्यक्ति है चगताई खां की मदद से, चगताई खान। इस चगताई खान की मदद से 1562 में ये जो भारमल है ये अकबर से मुलाकात करता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और चूंकि उस समय आमेर में इनके भाइयों में संघर्ष हो रहा था, भारमल और इनके बाकी भाइयों में, तो चूंकि इन्होंने सहायता प्राप्त करने के लिए ये गए थे अकबर के पास में, और जब अकबर जियारत करके वापस जा रहा था तो उस समय सांबर के पास अपनी बेटी हरका बाई का ये विवाह करते हैं अकबर के साथ। वापस जाते समय कहाँ पे? सांबर में। मुलाकात कहाँ से की थी? सांगानेर में। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा इनको, सुमेलित कीजिए। आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ और एक जैसे 9 महल। सवाई जय सिंह, माधो सिंह, भारमल और मिर्जा राजा जय सिंह। तो अब मिलान कीजिए इसमें। देखिए जो एक जैसे 9 महल हैं
ये बने हुए हैं नाहरगढ़ में। और नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का जो निर्माण करवाया था वो माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ ये ऑप्शन में जैसे ठीक है माधो सिंह लिखा है इसमें टाइप किया हुआ, लेकिन ये माधो सिंह सेकंड है वैसे, जिसका कार्यकाल है 1880 से 1922। तो इस एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया माधो सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। क्यों करवाया था? 1734 में निर्माण करवाया नाहरगढ़ दुर्ग का मराठा आक्रमणों से बचने के लिए। उसके बाद में है जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कैसे करवाया, किसने करवाया? तो देखिए, तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो तो मान सिंह के समय से शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो माना जाता है कि वो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण ये करवाया गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। और इस जयगढ़ दुर्ग का जो नाम भी जयगढ़ है वो किसके नाम से है? इन्हीं मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से है, ना कि सवाई जयसिंह के नाम से। और उसके बाद में है आमेर दुर्ग। तो हालांकि आमेर दुर्ग में सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य करवाया गया था मान सिंह के द्वारा। उस समय दीवाने आम, दीवाने खास, कई चीज़ों का निर्माण करवाया, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा है? अब बचा है भारमल। तो इसका राइट हो जाएगा भारमल। भारमल की पुत्री जिसका विवाह अकबर के साथ हुआ तथा उसे उसके पुत्र सलीम के द्वारा मरियम उस जमाने की उपाधि प्रदान की गई थी, वह कौन थी? तो वो हरका बाई थी। लेकिन देखिए, जो इसमें लिखा आता है वो यही आता है कि अकबर ने उपाधि दी थी ये। तो अकबर के द्वारा अपनी रानी हरका बाई को, जो कि आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी, इन्हें मरियम उस जमाने की उपाधि दी गई थी। और इसी हरका बाई की संतान कौन है? हरका बाई की संतान है सलीम, जो कि भविष्य का कौन सा बादशाह है? जहांगीर। उसके बाद है मान सिंह जब आमेर का शासक बना तब वह कहाँ का सूबेदार था? तो देखिए, मान सिंह से पहले थोड़ा भारमल के बारे में बता देते हैं। भारमल का जो कार्यकाल है वो 1547 से 1573। इसके बाद में भारमल का पुत्र आता है भगवंत दास, 1573 से 1589, 89। और फिर मान सिंह, तो मान सिंह का होता है 89 से 1614, 1614 में। तो ये कब का पूछ रहा है? 89 का पूछ रहा है कि आमेर का शासक बना। मान सिंह कब बना? 89 में। तो उस समय अकबर ने इसे कहाँ का सूबेदार नियुक्त कर रखा था? तो इसका राइट आंसर है बिहार। जिस कछवा शासक को मुगल दरबार में सर्वाधिक मनसब प्राप्त था, जो कि मुगल शहजादों के बराबर का था, वो कौन था? भगवंत दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और माधो सिंह सेकंड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अकबर ने अपनी मृत्यु से पहले मान सिंह को 7000 का मनसबदार बना दिया था। मनसब एक पद होता था जिसमें जात और सवार दो चीजें होती थी, और इस मनसब से उस व्यक्ति की पोस्ट का पता चलता था कि वो कितने का मनसबदार है। 1000 का है, 2000 है, 7000 है। जिसके जीते ज्यादा मनसब का उतना ही उसकी पोस्ट आई। और सबसे ज्यादा उस टाइम किसकी थी हिंदू में? मान सिंह की। 7000 का मनसबदार बनाया था इसे। सुमेलित कीजिए। मान प्रकाश, पत्र प्रशस्ति, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, राग चंद्रोदय और राग मंजरी, ये तो ग्रंथ हैं, सामने है इनके रचनाकार। तो अब देखिएगा, राग चंद्रोदय और राग मंजरी है, ये लिखे गए थे किसके द्वारा? इस पुंडरीक विठल के द्वारा। इसका पूरा नाम था पुंडरीक विठल। विठल भाई याद कर रहे हैं ना, विठल भाई मुंबई का पुंडरीक विठल। ये था किसके दरबार में? मान सिंह के दरबार में था। लेकिन मान सिंह का जो भाई था माधो सिंह, उस माधो सिंह के आश्रय में था। समय किसका है? मान सिंह का। लेकिन आश्रय का नाम आए, आश्रय का मतलब है इसका माई बाप कौन है जो इसको रोटी पानी देता है। तो जिसके आश्रय में होते हैं हम, वो थे इसके मान सिंह के भाई माधो सिंह। उनके आश्रय में था राग मंजरी, राग चंद्रोदय, और एक ग्रंथ इनका और था नर्तन निर्णय। इन तीनों को याद करना है आपको, नर्तन निर्णय। तो राग मंजरी और राग चंद्रोदय किसने लिखा? इस पुंडरीक विठल ने। उसके बाद में बात आती है ये जो मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। तो ये मुक्तावली किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी मान सिंह के समय लिखी गई, जगन्नाथ के द्वारा। राय मुरारी दास, ये भी मान सिंह के समय, इसने लिखा मान प्रकाश। और अब बचा एक पत्र प्रशस्ति, तो ये किसका है? दलपत राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर और शिला देवी मंदिर का
निर्माण किसके समय हुआ था? तो ये है मान सिंह, इनके समय बनाए गए थे। इनका पुत्र था जगत सिंह, उसकी मृत्यु हो गई थी समय से पहले ही, तो उस पुत्र की याद में बनवाया गया था। और हालांकि इनकी जो रानी थी मान सिंह की, उनके द्वारा बनवाए गए थे इसे। और शिला देवी का मंदिर, ये शिला माता की मूर्ति जब बंगाल अभियान पे गए थे तो वहाँ के राजा थे केदार, वहाँ से शिला माता की मूर्ति लाए और आमेर के महलों में उनको स्थापित करवाएं। किस कछुआ शासक ने 3 मुगल सम्राटों की सेवा की थी? मान सिंह, मिर्जा राजा, भारमल और सवाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह। देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह का जो कालक्रम है वो 1621 से 1667 है। 21 से 67 कितने साल का कालक्रम हो गया? 46 साल। आमेर के शासकों में सबसे ज़्यादा 1137 से लेकर के 1947 तक अगर जिसका सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है वो कौन है? वो ये मिर्जा राजा जय सिंह ही हैं। राम सिंह सेकंड है, तो उनका कालक्रम कब से कब तक रहता है? 1835 से 1880। राम सिंह सेकंड रहे 45 साल। सवाई जय सिंह 1700 से 1743 तक, तो वो रहे 43 साल। तो सबसे ज़्यादा कालक्रम किसका है? मिर्जा राजा जय सिंह का। जिस समय ये शासक बनते हैं तो इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। 1621 में बने, तो 1621 में मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर है, सॉरी ऊपर, हाँ ये जहांगीर है। और 27 में जहांगीर की मृत्यु होती है, खुर्रम बनता है शाहजहां के नाम से, तो शाहजहां का काल देखा इन्होंने। 1658 में शाहजहां बीमार होता है, तो इसके बाद में इनका जो पुत्र है औरंगजेब शाहजहां का, वो गद्दी पे बैठ जाता है, तो औरंगजेब। तो मिर्जा राजा इन्होंने जय सिंह जो है, इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मिर्जा की उपाधि इसने किसने दी थी इनको? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां के द्वारा दी थी, जब ये कंधार अभियान पे भेज रहे थे, तो उस समय ये इनको उपाधि दी गई थी। उसके बाद में है मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी कवि जिसने जय सिंह चरित्र लिखा। तो मिर्जा राजा जय सिंह के समय 2 प्रसिद्ध कवि हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है बिहारी और दूसरा है राम कवि। ये जय सिंह चरित्र लिखा था इस राम कवि ने, और बिहारी ने कौन सा लिखा था? बिहारी सतसई। तो यार थोड़ा ध्यान रखिएगा। सवाई जय सिंह ने अपने काल में कितने मुगल बादशाहों की सेवा की? अच्छा, एक चीज आपको और बता देते हैं, जो मिर्जा राजा जय सिंह है, इन्हीं के समय ही औरंगजेब इन्हें दक्षिण में भेजता है मराठों में शिवाजी को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। शिवाजी के बीच में और इन्हीं मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में 1665 में 11 जून को पुरंदर की संधि होती है, तो वो मिर्जा राजा जय सिंह है। कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी सवाई जय सिंह ने? सवाई जय सिंह का कालक्रम है 1700 से 1743, यानी 43। आसान है याद करना। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। देखिए, कई जगह 5 लिखा होता है, चूंकि वो 2 फटाफट बदले इसलिए उनको कोई गिनता नहीं है, लेकिन फिर भी राइट आंसर क्या है? 7 है। अब आपको नाम बता देते हैं 7 कौन है। 1700 में जब ये गद्दी पे बैठे और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो पहले तो ये औरंगजेब ही हो गए। औरंगजेब के बाद में इनका पुत्र होता है बहादुर शाह प्रथम, ये गद्दी पे बैठा 2। तीसरा जहांदर शाह है। चौथा फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के बाद में है रफ़ी उद दौला, और उसके बाद में छठा है रफ़ी उद दरजात, और 7वां कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। तो सबसे ज़्यादा इनका जो लंबा समय किसी शासक के मुगल सम्राट के साथ निकला वो मोहम्मद शाह रंगीला है। रंगीला जो है ये 1719 में शासक बन जाएगा और फिर लंबे समय तक रहेगा। इनकी जब तक मृत्यु होगी 43 में, तो रंगीला उस समय तक मुगल सम्राट रहता है। तो 7 मुगल शासक हो गए, आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा। औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह प्रथम, जानदर शाह, फर्रुख सियर, रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दरजात और मोहम्मद शाह रंगीला। किस मुगल बादशाह सवाई जय सिंह को पदच्युत करके उसके भाई विजय सिंह को शासक बना दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया? राइट आंसर है इसका बहादुर शाह प्रथम। देखिए, जब औरंगजेब 1707 में मृत्यु होती है इसकी, तो इसके दोनों पुत्रों मुअज्जम और आजम, इनमें संघर्ष होता है सत्ता के लिए। जयपुर का सवाई जय सिंह किसका साथ देता है? इस आजम का।
मुगल सम्राट कौन बनता है? ये मुअज्जम बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और चूंकि इसका साथ सवाई जय सिंह ने नहीं दिया था, इस आजम का दिया था, इसलिए वो आमेर पर आक्रमण करता है। और इतनी सत्ता और पावर तो रखते थे ये मुगल सम्राट, सवाई जय सिंह को इसकी गद्दी से हटा दिया और इसके छोटे भाई विजय सिंह को यहाँ का शासक बना दिया। और आमेर का नाम बदल के क्या रख देता है? मोमिनाबाद। और चूंकि सवाई जय सिंह की गद्दी है वो हट चुकी है, और मारवाड़ का जो अजीत सिंह है उसे भी औरंगजेब ने कभी मारवाड़ का राजा स्वीकार नहीं किया जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद। ये दोनों परेशान हैं। इसलिए 1708 में मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड के साथ मिलकर के देबारी नामक स्थान पर उदयपुर में देबारी समझौता होता है, जिसमें यह कहा गया कि इनकी गद्दी जो है वो इन दोनों को वापस दिलाने का प्रयास किया जाएगा। देबारी समझौते पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, राजस्थान का हिस्ट्री वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें देबारी समझौता लिख रखा है, तो वो पूरा डिटेल में समझाया आपको। देबारी समझौता में निम्न कौन शामिल नहीं था? अभी ऊपर मैंने आपको तीनों के नाम बता दिए। जयपुर के सवाई जय सिंह का नाम लिया था, अजीत सिंह का नाम लिया था, और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड का नाम लिया। इसका नाम नहीं लिया तो बीकानेर का राय सिंह इसमें शामिल नहीं है। और इस देबारी समझौते में अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह है किसके साथ किया था? सवाई जय सिंह के साथ, इस शर्त के साथ कि इससे उत्पन्न होने वाला पुत्री यानी भविष्य का माधो सिंह क्या बनेगा? आमेर का नया शासक बनेगा। राजसूय वाजपेयी पुरुष में जैसे यज्ञों का आयोजन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन है? तो वो है सवाई जय सिंह। इनको अंतिम हिंदू शासक माना जाता है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये सारे यज्ञ किए इन्होंने। देखिए, इन्होंने सवाई जय सिंह ने 1740 में किया था अश्वमेध यज्ञ, और इसमें इनका पुरोहित कौन था? ये था पुंडरीक रत्नाकर। ये आपको ध्यान में रखना है। मान सिंह के समय कौन था? वो पुंडरीक विठल। जबकि सवाई जय सिंह के समय कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। जो यज्ञ का पुरोहित होता है वो पुंडरीक रत्नाकर था। इस रत्नाकर का एक ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है, जय सिंह कल्पद्रुम। ये आप ध्यान में रखिएगा। सुमिलित करो। एक तो आपको अभी अभी बताया, पुंडरीक रत्नाकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जय सिंह कल्पद्रुम। उसके बाद में ये ऑप्शन जय सिंह कारिका, सिद्धांत कौस्तुभ, जय सिंह कल्पद्रुम और ब्रजनिधि ग्रंथावली। पुंडरीक रत्नाकर, जगन्नाथ, सवाई जय सिंह और सवाई जय प्रताप सिंह। नहीं, ये यहाँ गलत हो जाएगा, ये जय नहीं है, इस जय को नहीं पढ़ना आपको। ये सवाई प्रताप सिंह है और सवाई जय सिंह है ये इधर। अब मिलान करते हैं। पुंडरीक रत्नाकर आपको बता दिया, जय सिंह कल्पद्रुम है। जय सिंह कारिका जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? और इसके अतिरिक्त है सिद्धांत कौस्तुभ। आप कीजिए इसको मिलान। पुंडरीक रत्नाकर का तो हो गया जय सिंह कल्पद्रुम। ब्रजनिधि ग्रंथावली जो है ये सवाई प्रताप सिंह ने लिखी थी, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त जय सिंह कारिका जो है ये लिखा गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। और जो सिद्धांत कौस्तुभ है इसमें फिर एक ही ऑप्शन बचा है, जगन्नाथ। बाकी जैसे बुक्स में लिखा आता है कि जय सिंह कारिका, सिद्धांत कौस्तुभ, सम्राट सिद्धांत, ये सब खुद किसके द्वारा लिखे गए थे? सवाई जय सिंह के द्वारा। लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है अगर आपके सामने इस तरह से, क्योंकि ये सब आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, तो इसलिए फिर आपको यही ऑप्शन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकंड। सवाई जय सिंह के समय नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाकर ग्रंथ तैयार करवाया गया था। कौन सा तैयार करवाया था इन्होंने? जीज मोहम्मद शाही। ये जीज है मोहम्मद शाही किसके नाम से है? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। चूंकि मुगल सम्राट है और मुगल सम्राट इनसे थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहे, खुश खुश रहे, तो खुश रखने के लिए उन्होंने उस ग्रंथ का नाम क्या करवा दिया? जीज ए मोहम्मद शाही। तो जो शुद्ध सारणी थी ग्रह नक्षत्रों की। सवाई जय सिंह के समय किस विद्वान ने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया? तो सवाई जय सिंह के समय किस विद्वान ने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। इसके द्वारा राजमहल युद्ध, बंटवाड़ा युद्ध, तुंगा युद्ध और गिंगोली युद्ध। एक तरफ है 1807 में जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मान सिंह के मध्य। अब ये सारे ऑप्शन हैं। अब आपको मिलान करना है कि कौन सा युद्ध किसके मध्य। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजमहल युद्ध के बारे में। राजमहल का युद्ध है ये 1747 में हुआ था। जयपुर के ईश्वरी सिंह और माधो सिंह मराठा कोटा बूंदी की संयुक्त सेना। अब ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में क्या रिलेशन है? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह है ये भाई हैं, सौतेले भाई। कैसे?
1708 में जो देबारी समझौता हुआ था उसमें क्या तय हुआ था कि जो मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी से जो पुत्र जन्म लेगा वही बनेगा भविष्य में इसके स्वाई जयसिंह की मृत्यु के बाद। तो वो कौन है? माधो सिंह। जबकि बड़ा पुत्र कौन है उसका? ईश्वरी सिंह। इसलिए ईश्वरी सिंह 1743 में स्वाई जयसिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ तो जाता है, लेकिन बाकी सब इसके शत्रु हो जाते हैं। माधो सिंह, मराठा, कोटा, बूंदी, इस तरह करके 7 शत्रु हो गए थे इसके, ये सब मिले हुए थे। तो 1747 में राजमहल है टोंक में, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजित होता है। और इस विजय की स्मृति में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ये इसरलाट या इसरलाट को ही कहते हैं सरगासुली। जयपुर के जब भी त्रिपोलिया बाजार जाएं आपको एक 7 मंजिला मीनार दिख जाएगी। पहले तो उसमें अलाउ था आना जाना, अब तो फिलहाल तो शायद बंद कर रखा है उसमें, लेकिन आप बाहर से इसको देख सकते हैं। तो सरगासुली या इसरलाट का निर्माण करवाया था इस विजय की स्मृति में। हालांकि 1750 में ईश्वरी सिंह को पारा पी करके आत्महत्या करनी पड़ी थी मराठों के आक्रमण के कारण। फिर माधो सिंह गद्दी पे बैठता है जिसने सवाई माधोपुर बसाया। उसके बाद में भटवाड़ा का युद्ध, ये किसके बीच में होता है? ये होता है 1761 में जयपुर के माधो सिंह प्रथम, यही माधो सिंह है यही वाला, और बूंदी के शासक शत्रुसाल के मध्य है। अब ये बूंदी जो है ये सही टर्म नहीं है, दरअसल ये कोटा का शासक है शत्रुसाल। क्या होता क्या है, ये युद्ध की वजह क्या है? देखिए, माधो सिंह 1750 में गद्दी पर बैठता है और 1768 तक रहता है। इसने इस 1761 से पहले भरतपुर के जाट राजा सूरजमल, एक तो सूरजमल है, दूसरा अवध का नवाब है सफदरजंग, तीसरा मुगल सम्राट अहमद शाह है। इन तीनों के मध्य कोई विषय को लेकर के विवाद था और इस माधो सिंह ने वो समझौता करवा दिया। तो इससे अहमद शाह खुश हो गया, मुगल सम्राट, और उसने इसको गिफ्ट में रणथंभौर का किला दे दिया। अब रणथंभौर का किला उस समय है किसके अधिकार में? कोटा के राजा शत्रुसाल के अधिकार में है। तो शत्रुसाल इस चीज से नाराज होता है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस चीज को लेकर के बटवाड़ा जयपुर में जगह है। विजित कौन होता है? ये शत्रुसाल विजित हो जाता है इसमें। लेकिन चूंकि माधो सिंह पर हाथ किसका था? अहमद शाह का हाथ था। फिर भी रणथंभौर पे जो अधिकार है वो इस माधो सिंह का ही बना रहता है, जहां 1763 में इसने सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की। उसके बाद में तुंगा का युद्ध किसके बीच में है? 1787 में जयपुर के प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। ये मराठा था, ये सिंधिया वही है जो आज सीएम है वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्हीं के पूर्वज हैं ये। अब तुंगा जयपुर में स्थान है, RS मेंस में आए हुए। ये तुंगा का युद्ध लिखना था 20 वर्ड में। तो अब देखिए, इस युद्ध में सिंधिया के पास में लगभग 80,000 की सेना थी, प्रताप सिंह के पास में लगभग 50,000 की सेना है। तब प्रताप सिंह जो है इनकी सहायता मारवाड़ के विजय सिंह करते हैं। तो विजय सिंह इनकी सहायता करते हैं, इसलिए इस युद्ध में कौन जीत जाता है? जयपुर के प्रताप सिंह। लेकिन 1790 में पाटन का युद्ध होता है और इस पाटन के युद्ध में महादजी सिंधिया फिर आक्रमण करेगा और उस हार का बदला ले लेगा। इस बार विजय सिंह नहीं आ पाएगा। ये जो अभी आपको मारवाड़ का विजय सिंह मैंने बताया है, ये मारवाड़ की नूरजहां जिसे कहते थे गुलाब राय, वो गुलाब राय इसी विजय सिंह की पासवान थी। एक युद्ध बच गया, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध 1807 में होता है जयपुर के जगत सिंह सेकंड के बीच में और जोधपुर के मान सिंह के बीच में। क्यों होता है विवाद? मेवाड़ के महाराणा होते हैं भीम सिंह, अंग्रेजों से सहायक संधि यही करेंगे। भीम सिंह की पुत्री होती है कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता पहले ये तय करते हैं मारवाड़ के भीमसेन के साथ, लेकिन विवाह से पहले भीमसेन की मृत्यु हो गई। तब इन्होंने उसका रिश्ता जो है वो जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ तय कर दिया। अब जोधपुर का नया शासक बना मान सिंह, उसने इस चीज़ का विरोध जताया और इस चीज़ को लेकर के इन तीनों में लंबे समय तक थोड़ा विवाद रहता है। उसके बाद में अमीर खां पिंडारी जो है वो इस जगत सिंह सेकंड का साथ देगा और मान सिंह के बीच में और इस जगत सिंह द्वितीय के बीच में गिंगोली का युद्ध करवा देगा। गिंगोली कहाँ पे है? परबतसर नागौर में। अंत में युद्ध करवा देगा। कौन विजित हुआ था? जगत सिंह सेकंड। लेकिन ये विवाद समाप्त नहीं होता। तब अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत जो है वो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह को सलाह देते हैं कि आप अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को क्या दे दो? जहर दे दो। और जो कृष्णा कुमारी के पिता हैं भीम सिंह जी भी लास्ट में 1810 के आसपास कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। कितनी बड़ी दुख की बात है
कि मेवाड़ में, जिसमें बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह जैसे शासक में हैं, उज्जवल जिसका चरित्र है, शौर्यवान, गौरवशाली, उस पर यह एक दाग माना जाता है। भीम सिंह को कायर शासक कहा जाता है कि जो अपनी पुत्री के लिए आवाज नहीं उठा पाया। यही अगर इनमें दम होता कि मान सिंह इस चीज पे अड़ गया था, मैं तो विवाह करके रहूंगा कृष्णा कुमारी से, सिर्फ अहम की लड़ाई है, भले कृष्णा कुमारी का ना तो इसने चेहरा देखा ना इसने देखा। अगर इतने ही शक्तिशाली होते तो राणा कुंभा या सांगा या प्रताप के समय बोल के दिखाते, तो फिर पता पड़ता कि क्या होता है। तो भीम सिंह को कमजोर और अयोग्य शासक कहा जाता है। बेटी इसकी है, मर्जी है, उसे ब्याह करेगा। कौन होता है बोलने वाला? जगत सिंह। कौन बोलने वाला होता है? मान सिंह। लेकिन नहीं प्रतिरोध कर पाए वो। पोस्ट आदमी को मजबूत नहीं बनाती, आदमी उस पोस्ट को मजबूत बनाता है। ये होता है। ये चारों हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं किस कछुआ शासक के शासनकाल में संगीत का विशुद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार तैयार करवाया गया था, जिसके दरबार में गंधर्व बाईसी भी सुशोभित थी? तो ये है प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक रहते हैं। इनके समय ही इस संगीत ग्रंथ की रचना हुई थी। हवा महल का निर्माण इन्हीं प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में, जिसका वास्तुकार था लालचंद, जिसमें कुल खिड़कियां हैं 953। किस कछुआ शासक ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने उसे सितारे हिंद की उपाधि दी? राम सिंह सेकंड। देखिए, बड़ी बुरी विडंबना है और बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ जहां क्रांतिकारी, आपको मैंने आज ही पढ़ा है 1857 की क्रांति, जो वीडियो अपलोड किया है सुबह 6 साढ़े 6 बजे, कितना एक तो अपना खून बहा रहे हैं, और एक तरफ कई राजा हैं जैसे सिंधिया थे ग्वालियर, सबसे जो इनके अंग्रेजों के वफादार। राजपुताना के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण रियासतें हैं, सब ने अंग्रेजों का साथ दिया। चाहे जयपुर हो, राम सिंह सेकंड। जोधपुर के महाराजा थे, ये थे तख्त सिंह, इन्होंने। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, वो तो इतने एडवांस की पंजाब साइड में बाडलू नामक स्थान तक गए अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। करौली का शासक मदन पाल सिंह, उसने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो बड़ी बुरी विडंबना है ये, बड़ा अफसोस की बात है कि जहां हमारे क्रांतिकारी बेचारे शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, और ये जो जितने भी राजा हैं ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। ये बड़ी बुरी विडंबना है ये। यहाँ के राजा में अगर कोई दम की बात करें तो जब तक अंग्रेज नहीं आए थे उस समय तक वास्तव में प्रजा के बीच में और राजा के बीच में पिता पुत्र का संबंध था। इन अंग्रेजों ने सब संबंध खराब कर दिए, सब खत्म कर दिया। तो अब ये जो सितारे हिंद की उपाधि है, ये अंग्रेजों ने दी थी राम सिंह सेकंड को। ये तो राम सिंह सेकंड है, ये जिस समय शासक बनता है ये 16 माह का शिशु होता है। तो इसका अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होता है जॉन लुडलो, तो यही पालता पोसता है। अब जब ये इसी के सानिध्य में बड़ा होगा तो सारी शिक्षा दीक्षा और वफादारी किसके लिए होगी? अंग्रेजों के लिए। आप जयपुर में आज जितना भी निर्माण कार्य देख रहे हैं, महाराजा कॉलेज, महाराणा कॉलेज, और ये जो अल्बर्ट जब आया था 1876 में, प्रिंस ऑफ वेल्स, तो इसके आने की खुशी में इसने 11वें रंग से इसको रंगवाया था। और अल्बर्ट ने इसको देखते ही कहा था, अल्बर्ट हॉल को, इसको जयपुर को, कि वाट ए पिंक सिटी। तब इसको पिंक सिटी कहने लगे। ओरिजिनल रंग था 11वां, जो कि पिंक से, गुलाबी से थोड़ा सा हल्का होता है। तो आधुनिक जयपुर का जो निर्माता है वो वैसे राम सिंह सेकंड को कहते हैं, और अगर किसी व्यक्ति का वैसे नाम आए तो वो मिर्जा इस्माइल का नाम आएगा, जो कि मान सिंह सेकंड का प्रधानमंत्री था एकीकरण के समय। उस समय क्या ये होता है? तो इसका राम सिंह सेकंड राइट आंसर होगा। कौन सा कथन असत्य है? महाराजा राम सिंह सेकंड ने 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस के स्वागत में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। यह बिल्कुल सही है। महाराजा राम सिंह सेकंड ने अजमेर में मेडिकल कॉलेज और जयपुर में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज बनवाया। यह भी सही है। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी यानी 11वें रंग से पुतवाया। यह भी सही है। अब एक बचा है तो वही गलत होना चाहिए। राम सिंह ने मदन मोहन मालवीय को बीएचयू की स्थापना के लिए 5 लाख की सहायता दी। यह गलत है। माधो सिंह सेकंड जो है उसने सहायता दी थी बीएचयू की स्थापना के लिए, जो कि राम सिंह सेकंड के बाद में अब शासक आएगा आगे। ये 1835 से 1880 तक रहते हैं राम सिंह सेकंड जो हैं।
और 1880 से 1922 तक माधो सिंह सेकंड ही रहेगा, उसने सहायता की थी। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है जिसके निर्देशन में 4 दीवारी बाहर जयपुर शहर को सुनियोजित ढंग से बसाया गया? तो आपको मैंने ऊपर बता दिया था, वैसे तो राम सिंह सेकंड है और वो नहीं है तो मिर्जा इस्माइल है, इनको भी कहते हैं। ये राइट आंसर हो गया। बंटवारा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये ऊपर आपको पूरा समझा चुके हैं। कोटा के महाराजा शत्रुसाल, यहां से ही प्रिंट है ये। कोटा के महाराजा शत्रुसाल और कछवा शासक सवाई माधो सिंह के मध्य, ये राइट है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने, ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो कहीं कोटा लिख रखा है और कहीं एग्जामिनर ने बूंदी भी लिख दिया इसको, जबकि सही तो कोटा ही है। सन 1902 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए कौन से कछवा शासक इंग्लैंड गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा माधो सिंह सेकंड। ये 1902 में जाते हैं और चूंकि समुद्र यात्रा को अच्छा नहीं माना जाता था, तो जितने भी जागीरदार थे, ठाकुर वगैरह, ब्राह्मण, सब ने विरोध किया इनका। तो उसका हल निकालने के लिए इन्होंने जो गंगा जल से स्नान वगैरह किया जाने से पहले, और चूंकि ये कहा कि भाई आपको यहाँ का ही पानी पीना चाहिए, तो चांदी के 2 बड़े बर्तन ये अपने साथ ले गए, जिनमें पानी यहाँ का ले गए थे। इसी पानी का प्रयोग किया, नहाए धोए, खाया पिया और वापस आते तक इसी पानी का प्रयोग किया। ये दोनों बर्तन वर्तमान में सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। 6-6 फीट के आसपास इन दोनों की हाइट है और काफी चौड़ाई है। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? आपको ऊपर बता दिया था मैंने, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। और इस संधि के तहत शिवाजी ने अधीनता स्वीकार कर ली औरंगजेब की, और 32 में से 23 किले जो हैं 23 शिवाजी को लौटाने पड़े। इस लार्ड सरगासुली का निर्माण ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? यह आपको ऊपर बताया था, 1747 में राजमहल का युद्ध टोंक में। तो मित्रों ये 28 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और ये मान के चलिए कि दुल्हे राय से लेकर के 1137 से लेकर के और आपके लगभग सभी शासकों का जो है वो रिवीजन हो गया। इसमें जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं मैंने सब आपको बताए हैं। आप मान के चलिए कि 90% तक संभावना है कि आपको इन 28 क्वेश्चनों के माध्यम से जितने भी फैक्ट पे मैंने आज चर्चा की है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके इसमें डायरेक्ट या इसके आसपास आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और देखिए आप जितना इन वीडियो को बार बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप सभी बहुत ही अच्छे बालक हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो मान लीजिए कहना, लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को। इन 28 में से आपको कितने आते थे मेरे क्वेश्चन बोलते ही? तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और अब जो वीडियो आएगा और भी कई आएंगे, जैसे मैनेजमेंट का वीडियो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है, कई सब्जेक्ट हैं, लेकिन 24 से 30 घंटे के अंदर अंदर मैं 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं 50-60 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप तैयार रहें, सबको उनकी साथ में व्याख्या भी करेंगे। वो आपका मॉडल पेपर भी होगा, टेस्ट पेपर भी होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।